कहानी की शुरुआत होती है एक टॉम नाम के बेहद होशियार लड़के से, जिसने अपने स्कूल के दिनों में ही चिकन ऑयल स्पिल जैसी बड़ी मुसीबत का हल निकालकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के होश उड़ा दिए थे। उसका कॉलेज खत्म होने से पहले ही दुनिया भर की 8 सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ने उसे नौकरी और सालाना $4 लाख तनख्वाह देने का ऑफर किया, लेकिन इतने बढ़िया ऑफर को ठुकराकर टॉम ने स्पेन के वॉल्टर मोरलैंड नाम के एक आदमी का ऑफर एक्सेप्ट किया। इस काम में उसे अपने तेज तर्रार दिमाग की मदद से एक ऐसी तिजोरी को खोलना था जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी समझा जाता था। असल में इस तिजोरी में कुछ ऐसा था जो वॉल्टर हासिल करना चाहता था, मगर पिछले 80 साल से आज तक कोई भी इस अनोखी तिजोरी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद वॉल्टर ने टॉम को अपनी टीम से मिलाया। वॉल्टर ने कहा उसने कुछ महीने पहले ही एक ऐसे जहाज को ढूंढ निकाला जो कई साल पहले समुद्र में डूब गया था। उसमें से एक डब्बा निकला जिसमें बेशुमार खजाने का पता छुपा था, मगर जल्द ही स्पेनिश सरकार को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने वॉल्टर की ढूंढी हुई सारी चीजों को जब्त करके एक स्पेनिश बैंक की तिजोरी में बंद कर दिया। खैर, फिर टॉम वॉल्टर की बेटी लोरेन से मिला, जो अपने मिशन के लिए कोई भी भेष बदलने में माहिर थी। उसके अलावा उनकी टीम में क्लाउस था, जो कि एक जबरदस्त हैकर था। जेम्स वॉल्टर का खास आदमी था, पहले एक फौजी हुआ करता था और अब वो एक जबरदस्त फाइटर था। साइमन उनकी टीम के लिए हर जरूरत का सामान लाता था। जब तक उसको पैसे मिले वो दुनिया की कोई भी चीज लाकर वॉल्टर को दे सकता था। आज टॉम का पहला दिन था। टीम को बैंक का सर्वर हैक करने में मुश्किल हो रही थी। उन्हें एक कोड भरने की जरूरत थी, मगर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये कोड क्या हो सकता है। तब टॉम ने उन्हें एक आइडिया दिया, बैंक के किसी क्लाइंट से बैंक का ऑटोमेटेड वॉइस मेल बनकर बात करना चाहिए और इस तरीके से उन्हें वो कोड मिल सकता है। आखिरकार टॉम की तरकीब काम कर गई और उन्हें आसानी से कोड मिल गया। सबने टॉम को शाबाशी दी और टॉम अपने नए घर में पहुंचा। फिर अगले दिन से टॉम बाकी के टीम के साथ बैंक के नक्शे को समझने लगा। वॉल्टर के मुताबिक ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ हजारों के तादाद में सेंसर और कैमरास लगे हुए हैं और वहाँ के गार्ड भी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल तो स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर था, जो कि बैंक के ठीक सामने बना हुआ था। जब भी बैंक के सिक्योरिटी अलार्म्स बजेंगे तो हेडक्वार्टर से 500 फौजी एक साथ बैंक में घुस आएंगे। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ पहले स्पेन की काउंटर टेररिज्म फोर्स का कमांडर था। अब वॉल्टर की टीम का मुकाबला एक ऐसी फौज से था जो किसी भी हालत में बैंक की हिफाजत करना जानती थी। इसके अलावा वॉल्टर की टीम को तिजोरी के अंदर के नक्शे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें एक स्कैन करके ये तिजोरी के अंदर की जानकारी हासिल करनी होगी। इस तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें 2 चाबियां और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। इन्हें हासिल करने के लिए टीम ने बैंक में घुसने का फैसला किया। टॉम और साइमन सफाई कर्मचारी, लॉरेंस यहाँ पर बेशकीमती पेंटिंग को स्कैन करके उसकी इंश्योरेंस बेचने आई थी। इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे बनी तिजोरियों में वो 2 चाबियां रखी हुई थी। उधर सिक्योरिटी चीफ लॉरेंस को कमरे में ले जा रहा था तो लोरेन ने उसे अपनी कॉफी पकड़ा दी। इस तरह उन्हें चीफ के फिंगरप्रिंट्स तो मिल गए। इसके बाद वो पहली पेंटिंग के कमरे में पहुंची तो क्लाउस ने बैंक में कैमरा हैक कर लिया। फिर उसने लोरेन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और यही फुटेज फिर 10 गुना धीरे धीरे करके चला दी। इसी दौरान लोरेन ने तिजोरी खोली और वहां रखी चाबी की बनावट कॉपी कर ली। फिर अचानक उसी वक्त वहां बैंक का डायरेक्टर आ गया और इधर कैमरा फिर से चालू होने में महज 20 सेकंड बाकी थे। 20 सेकंड बाद लॉरेंस को ठीक उसी जगह खड़ा होना था, मगर डायरेक्ट बीच में आ गया। मगर लॉरेंस ने दिमाग लगाकर अपनी तस्वीर लेने के लिए डायरेक्टर को पीछे छोड़ दिया और ऐन वक्त पर डायरेक्टर फुटेज से बाहर हो गया। अब लोरेन दूसरी चाबी ढूंढने में लग गई। वहीं दूसरी ओर टॉम को सफाई वाले का भेष बनाकर तिजोरी स्कैन करनी थी। टॉम के हिसाब से असली तिजोरी इसी मीटिंग रूम के नीचे में थी। टॉम तुरंत टेबल के नीचे छुप गया और उसने अपनी मशीन से तुरंत स्कैन का काम चालू किया। मगर अचानक कुछ लोग वहां मीटिंग करने आ गए। टॉम टेबल के नीचे फंस चुका था, मगर अचानक वहां उसकी मशीन खराब हो गई। खैर, कुछ देर छेड़छाड़ के बाद टॉम ने मशीन चालू कर दी और स्कैन पूरा हुआ, मगर उसी पल एक अलार्म एक्टिवेट हो गया और सिक्योरिटी चीफ ने पूरे बैंक को बंद कर दिया। तभी सामने से फौजी बैंक के लिए निकले। इधर लोरेन ने दूसरी चाबी का डुप्लीकेट बनाया ही था कि बैंक का डायरेक्टर उसे लेने आ गया। इस हड़बड़ी में वो असली चाबी को वापस रखना भूल ही गई। आखिरकार टीम ने ये फैसला किया कि लोरेन ये चाबी टॉम को देगी और टॉम ये चाबी तिजोरी में रखेगा। चाबी लेकर टॉम तीसरे माले पर गया और उसने चाबी तिजोरी में रख दी। तभी अचानक उसे पता चला कि एक गार्ड उस कमरे में आ रही है। फिर टॉम दिमाग लगाकर जानबूझकर पकड़ा गया और
उसने नाटक किया कि ईयरफोन्स के कारण उसे सिक्योरिटी अलार्म सुनाई नहीं दिया। ये सुनकर गार्ड ने उसे जाने दिया और आखिरकार उनका मिशन पूरा हुआ। इसके बाद टॉम ने मशीन से मिला हुआ स्कैन निकाल कर देखा तो पता चला तिजोरी के नक्शे में ऐसी जगह थी जो ढंग से दिखाई ही नहीं दे रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ पानी भरा हुआ है। असल में ये तिजोरी एक तराजू पर बनी हुई थी और जैसे ही तिजोरी खोलने पर उसका वजन बदलेगा तो तिजोरी अपने आप बंद हो जाएगी और साथ ही उसमें अपने आप ढेर सारा पानी भर जाएगा। अब उन्हें समझ आ गया था कि तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें तिजोरी का वजन बराबर रखना होगा। फिर टॉम दिन रात एक कर तिजोरी बराबर रखने के काम में जुट गया। वहीं दूसरी ओर साइमन और जेम्स बैंक के नीचे की जमीन को छानबीन कर रहे थे। तभी उन्हें टॉम की बात सच होती दिखाई दी। वो तिजोरी वाकई में एक तराजू पर बनी हुई थी, मगर उसका वजन एकदम 0 पर टिका हुआ था। इसके अलावा एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। अंडरग्राउंड कमरे की दीवारें टाइटेनियम स्टील से बनी हुई थी, जो इतना मजबूत था जिसे ड्रिल करने में 15 दिन लग जाएंगे। अपना मिशन पूरा करने के लिए वॉल्टर की टीम के पास बहुत कम दिन था और इतने से समय में वो डिब्बा चुराकर वहां से बाहर निकलना सबको नामुमकिन लग रहा था। इसलिए आखिरकार उन्होंने हार मान ली। वॉल्टर निराश होकर छत पर गया और उसने देखा सड़कों पर फुटबॉल फैंस की भीड़ लगी थी। तभी उसकी नजर बैंक के कैमरास पर गई तो उसे एहसास हुआ वर्ल्ड कप फाइनल्स के सभी कैमरास भीड़ की तरफ होंगे। तभी उनके दिमाग की बत्ती जली और फिर उसने अपने साथियों को इसका नमूना पेश किया। फिर उसने गिलास हटाकर तराजू पर नाइट्रोजन लिक्विड छिड़क दी। दोबारा गिलास रखा, मगर इस बार वजन नहीं बदला क्योंकि तराजू जम चुका था। टॉम ने कहा बिल्कुल इसी तरह वो तिजोरी के नीचे वाले तराजू को इसी तरह जमा सकते हैं, मगर इसके लिए बहुत ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन लगेगी। खैर, फिर स्पेन और नीदरलैंड के फुटबॉल मैच वाले दिन उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उनके पास मिशन पूरा करने के लिए केवल 105 मिनट का समय था। सबसे पहले वो जिप लाइन के जरिए बैंक की छत पर पहुंचे और एक कांच की खिड़की खोलकर नीचे घुस गए। इसके बाद वो 100 मीटर पाइपिंग वाले रास्ते से तिजोरी के बाहर वाले कमरे में पहुंच गए। यहाँ से वो एक सीढ़ी डालकर आगे बढ़े और आखिरकार वो तिजोरी तक पहुंच गए। फिर क्लाउज ने अपनी हैकिंग का कमाल दिखाया और इधर डीम ने अपनी बनाई हुई 2 चाबियां और फिंगरप्रिंट की मदद से तिजोरी खोल दी। वहीं दूसरी ओर साइमन ने तिजोरी के नीचे बने तराजू पर नाइट्रोजन लिक्विड छिड़कना चालू कर दिया। जल्द ही इस रिएक्शन से तिजोरी के अंदर में जमीन भी जमने लगी। इधर डीम अंदर घुसकर वही डब्बा ढूंढने में जुट गई, मगर दूसरी ओर बैंक की सिक्योरिटी टीम को छत की खुली खिड़की के बारे में पता चल गया और वो तेजी से तिजोरी की ओर बढ़ने लगे। इधर वो डब्बा लोरेन के हाथ लग गया, मगर इसके बाद जो हुआ उससे सबके होश उड़ गए। असल में जेम्स एक अंडर कवर एजेंट था। अब उसके मन में लालच आ गया, इसलिए अब उसने अपनी टीम को धोखा देकर खुद डिब्बे पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। अब लोरेंस के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसे जेम्स को डब्बा देना पड़ा, मगर इससे पहले वो यहाँ से निकल पाते तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन का असर खत्म हो गया, जिससे तिजोरी का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब टॉम, लोरेंस और जेम्स तिजोरी में कैद हो गए थे और तिजोरी में तेजी से पानी भी भरने लगा। जेम्स तो पहले फौजी रह चुका था, इसलिए उसे स्विमिंग आती थी, इसलिए वो डिब्बा लेकर वहां से भाग निकला। इधर सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और उसके आदमी हथियारों के साथ तिजोरी की ओर भाग रहे थे। वहीं तिजोरी में इतना पानी भर चुका था कि टॉम और लॉरेन की जान खतरे में थी, क्योंकि वो कभी भी डूब सकते थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, तो ऐन वक्त पर टॉम ने अपना दिमाग चलाया। उसने साइमन को तराजू पर और बाहर डालने को कहा, ताकि पूरी मशीनरी को लगे कि तिजोरी पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। साइमन ने फटाफट सारे नाइट्रोजन टैंक्स तराजू पर रख दिए और वो भी काफी नहीं थे। अब आखिरकार उसने अपना रेडियो भी ऊपर रख दिया। इतना भी काफी नहीं हुआ तो वो खुद तराजू पर बैठ गया। उसके बैठने से तराजू का वजन बढ़ गया। अचानक सिस्टम के मुताबिक तिजोरी का पानी बाहर निकलने लगा। इधर फौज तिजोरी में घुसकर चोरों को रंगे हाथ पकड़ने ही वाली थी, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि तिजोरी में कोई भी मौजूद नहीं था। असल में टॉम और लॉरेंस ड्रेन पाइप के जरिए भागकर टैंक के ऊपर वाले माले में चले गए। इधर फौज और गार्ड हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए थे कि अचानक लॉरेंस को याद आया कि जिस कमरे में वो पेंटिंग स्कैन करने के लिए गई हुई थी, उसका डायरेक्टर वो खिड़की खुला रखता था। अब वो दोनों बिना समय गवाए खिड़की से नीचे कूद गए और हजारों की भीड़ में घुल मिल गए। इधर उनका पीछा करते हुए फौजी भी काफी करीब आ गए और वो पकड़े जाने वाले थे। आखिरकार वो अपने आप को पुलिस के हवाले करने ही वाले थे। तब उसी पल स्पेन मैच जीत गया और सारे फैंस खुशी से पागल हो गए और इतने भीड़ में फौजी टॉम और लॉरेंस का पीछा नहीं कर पाए और आखिरकार वो दोनों बच निकले।
फिर कुछ दिन बाद जेम्स ने वो चुराया हुआ डिब्बा अपने बॉस को दिया और जब उन्होंने खजाने का पता निकाला तो उसमें आईफेल टावर की लोकेशन थी। तब उन्हें अंदाजा हुआ कि ये सिक्का तो नकली है और वॉल्टर की टीम ने उन्हें चकमा दे दिया था। आखिर में ये खुलासा होता है कि टॉम ने असली डब्बा नकली डब्बे के साथ बदल दिया था, जिस वजह से जेम्स ने नकली डिब्बा चुरा लिया। अब वॉल्टर की टीम एक रिजॉर्ट में मजे ले रही थी कि उन्होंने डब्बे से खजाने की असली लोकेशन ढूंढी। तब उन्हें पता चला कि ये खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में छुपा हुआ है। इसके बाद उनकी टीम एक और नए मिशन के लिए तैयार हो गई। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।